नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम अभी हाल ही में पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट ग्रेड 3 क्लर्क परीक्षा एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को लेकर जो वैकेंसी निकली थी, उसके संबंध में जो विवाद निर्मित हुआ है और बच्चों के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर। उनका कहना है कि उनके द्वारा जो परीक्षा दी गई उसमें वो मेरिट लिस्ट पर अवतीर्ण हुए, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया और वह कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके, कई बार इस संबंध में प्रशासन से मांग कर चुके, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में आज हम अपनी पड़ताल करने के लिए यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, जहां पर हम आज बच्चों से और रजिस्ट्रार से बात करके इस मामले को जानने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी शहडोल संभाग में विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्था की परिकल्पना किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अगस्त 2016 को पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय का शिलान्यास नवलपुर ग्राम पंचायत में किया, जिसका लोकार्पण 16 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना संभाग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं थी। जहां एक तरफ बच्चों को नई शिक्षा की सौगात मिली, तो दूसरी तरफ बेरोजगार बच्चों को रोजगार के नए अवसर भी खुले। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक तृतीय श्रेणी पदों के लिए लैब टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिक्त पदों के साथ साथ शैक्षणिक पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 68 पदों की भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें भर्ती के समस्त नियमों को विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया। आज इसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चयनित आवेदकों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द झेल रहे 9 युवकों ने मीडिया से बात करते हुए बताया। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं इंदौर से आया हूं और हमने इस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर दिया था, रिक्रूटमेंट एग्जाम था, जो कि जिसका नोटिफिकेशन 7 दिसंबर 2001 को आया था, 2021 को। उसके बाद इसकी परीक्षा 30 अप्रैल और 1 मई को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। ऑब्जेक्टिव मार्किंग था और इसमें पूरी वीडियोग्राफी भी की गई थी, पूरी न्यायपक्ष तरीके से एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 4 अगस्त को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जो कि पूरी वेबसाइट में पूरा क्लियरली उसका हर ग्रुप के लिए डाला गया। असिस्टेंट ग्रेड 3 का हो गया, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरी का। उसके बाद 4 अगस्त के बाद आज तक पोर्टल पे इसकी कोई भी जानकारी नहीं डाली गई है अपडेट करने की। इसके बाद हम कुछ अपडेट ना होने के कारण हम विश्वविद्यालय में चक्कर लगा रहे हैं कि हमें कुछ आश्वासन मिले आगे की प्रक्रिया का, क्योंकि हमारी एज ओवर हो गई है। अब इसके बाद मैं शायद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। मेरे कैटेगरी से मेरी एज ओवर हो गई है, लास्ट एग्ज़ाम था मेरा। तो अभी तक तो हम कुल सचिव के पास और कुलपति, माननीय कुलपति के पास भी आकर हमने पूछा, तो उनकी तरफ से हमें कोई पूरा आश्वासन ऐसा नहीं मिल रहा कि जिससे संभावित डेट की कब तक हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी आप लोगों ने डीसी साहब से या रजिस्ट्रार साहब से बात की है इस संबंध में? हाँ, हमने आज ज्ञापन भी दिया है उन्हें। तो हमने 3 या 4 ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हम 10-10 दिन में आते थे और ये आज हम शायद चौथी बार आ रहे हैं, है ना। तो अभी तक भी बस वही आवक जावक में हम देते हैं और उसको कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है डीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब से? हुई थी। क्या कहा? पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे 17 अक्टूबर को, तो हम वीसी सर से मिले थे, तो उन्होंने ये बोला था कि आपकी जो कमेटी की जो जांच है, कमेटी की जो रिपोर्ट है सिलेक्शन के लिए, वो इसी कमेटी जब बैठेगी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, तो उसके सामने हम ओपन करेंगे और उसकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। 8 तारीख का डेट देने के बाद भी आज हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि 10 नवंबर को सब कुछ हो जाएगा, बट जब हम आज आए तो अभी तक कमेटी में हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला भर्ती का कुछ भी नहीं प्रक्रिया अपडेट है। पूरी जांच प्रक्रिया में या जो भी आप लोगों ने आवेदन दिया है, कि आपको मूल गड़बड़ी पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या लग रही है? आप वो बिंदु बार मुझे बताइए कि किन किन बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है और कहाँ आपको गड़बड़ी लग रही है इस नियुक्ति प्रक्रिया में? गड़बड़ी तो सर हमें अपने ऊपर तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इंदौर से आया हूँ, तो मुझे तो इस विश्वविद्यालय में पहली बार आया था, तो सब बाहर से हम अभ्यर्थी आए हुए हैं। हमने पूरे लीगल तरीके से हम मेहनत करके पेपर दिए। हम इसके
सर हम 3-4 बार आ चुके हैं। इस बार भी हम आए तो यही बोला गया कि अभी समिति जो भी रिपोर्ट दी है उसका कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है। पिछली बार हम आए थे तो बोले कि हम 8 तारीख को मीटिंग है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे और 10 तारीख को आपको पूरा इसका लीगल नोटिफिकेशन आपको साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मेरा अब बताइए हम क्या करें सर? आके रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में कुल सचिव महोदय से और VC साहब से, परंतु आज VC नहीं मिले हैं। तो कुल सचिव से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि अगली बैठक में हम करेंगे। अब पता नहीं सर अगली बैठक कब होती है, 6 महीने, साल भर। अब इनसे यही रिक्वेस्ट है और आदेश भी है माननीय हाई कोर्ट का, तो 30 दिन के अंदर इनको करना चाहिए सर। किसी भी हालत में हमें पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके देना चाहिए सर। हमें ज्वाइनिंग देना चाहिए जो भी मेरिट में उम्मीदवार हैं सर। गौरतलब है युवाओं के द्वारा अपनी नौकरी के लिए समाप्त हो रही आयु सीमा, बुजुर्ग माता पिता की सहायता और तमाम परेशानियों को मीडिया के सामने बांटते हुए निराश नजर आए। गैर शैक्षणिक पदों के चयनित युवाओं के तमाम आरोपों के संदर्भ में जब हमने पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुल सचिव प्रोफेसर आशीष तिवारी से बात की। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो कुछ भी है, ये भ्रांतियां हैं और पूरी तरह से निराधार हैं। जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, मध्य प्रदेश में ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर इतने सालों बाद पहली बार नियुक्तियां की गई और पूरी तरह से ये पारदर्शिता अपनाई गई है। हमारे यहाँ जो पैनल था वो सभी बाहरी एक्सपर्ट्स आए थे उसमें, और साक्षात्कार के बाद सबकी नियुक्तियां हुई हैं। जहाँ तक क्लास 3 की बात है, क्लास 3 के मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद हम लोगों ने आपत्तियां आमंत्रित की थी और उनमें से कई आपत्तियां आईं। हम लोगों ने उस आपत्तियों की जांच के निराकरण के लिए एक समिति बना दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और बहुत जल्दी हमारे यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है उसमें वो एनवेलप हम खोलेंगे और उसके बाद कार्यपरिषद का जो भी डिसीजन होगा वो लागू किया जाएगा। अपन ऐसा मान सकते हैं कि शीघ्र ही बच्चों की समस्याओं का निराकरण होगा, उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदक थे, जिनका चयन पूरी प्रक्रिया के बाद हुआ, लेकिन उन्हें उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो कई बार ज्ञापन दे चुके, कई बार वाइस चांसलर रजिस्ट्रार से लगातार मिल चुके, बात कर चुके, उसके बावजूद भी उन्हें उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने इस संबंध में हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट से गाइडलाइन जारी हुई है कि 1 महीने के अंदर उन्हें उनका नियुक्ति पत्र दिया जाए। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए राहुल।